हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी। बड़े दिनों बाद आए भाई रिएक्शन पे, अब याद आया आपको? तो ये चैनल शुरू किया था रिएक्शन। हम ऐसे ही वीडियोस देखते थे और बनाना शुरू किया था। अब लोग इसको इतना पसंद करते हैं कि और कुछ देखना ही नहीं चाहते हमारे से। तेरे अलावा तो कोई किसी को देखना ही नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमसे सिर्फ रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो वही देखना चाहते हैं। तो आज हम लेके आए रिएक्शन वीडियो आशीष चंचलानी के ऊपर, ऑनलाइन पेरेंट्स टीचर मीटिंग। 2 साल से बेचारे बच्चे ऑनलाइन में बहुत तंग हो गए हैं और अब तो पेरेंट्स की टीचर मीटिंग है। ओह हाँ, इतने दिन से वीडियो काहे नहीं बनाया भाई? यह वीडियो कोरोना हो गया था, कोरोना। तेरे को तो ना हुआ कोरोना। कोरोना तो उधर फैला हुआ था, इधर क्या हुआ था? इधर उस बीमारी का, वायरस का नाम नहीं पता मुझे। बोल। लोग जानना चाहते हैं, जनता वांट्स टू नो भाई। क्या जानना चाहते हो? रिएक्शन वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो? मैंने एक दूसरा चैनल भी बनाया है, मुनाफे का सौदा। तो जैसे कि ये लॉकडाउन लग गया था तो मेरा बिज़नेस है कपड़े का, जो कि बिल्कुल रुक चुका है। मेरा ट्रैवलिंग का काम है। तो शेयर मार्केट में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहा, क्योंकि वो मैं घर बैठे कर सकता था। तो मैं शेयर मार्केट में चला गया था, इसलिए मैं सीख रहा था और कर रहा था और काफ़ी अच्छी से कर पा रहा हूँ शेयर मार्केट। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग वाज नॉट मेकिंग रिएक्शन वीडियोस। दैट्स नॉट द रीज़न भाई। तो क्या रीज़न है? रिएक्शन वीडियो क्यों नहीं बना रहा था? कितना लंबा टाइम हो गया, इतना लंबा टाइम। तू बता। मैं जो नहीं थी। मेरे बिना तो रिएक्शन वीडियो कैसे बना सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेरणा के साथ भी बना सकता हूँ मैं वीडियो। हाँ तो बनाना। बनाएंगे। आज शुरू करते। फिलहाल हम करेंगे रिएक्ट आशीष चंचलानी की ऑनलाइन पेरेंट्स टीचर मीटिंग। 3, 2 1। यह वीडियो काल्पनिक है। इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसलिए अपने टीचरों की रिस्पेक्ट करें और उन्हें प्यार करें। थैंक यू। इन बच्चों ने इतना परेशान किया है, अपनी चाय में जहर मिला दूंगा और फिर इन बच्चों को पिला दूंगा। साले मर जाएंगे, मैं जेल चले जाऊंगा, इन सबसे छुटकारा मिलेगा। अरे मत कर, हाथ में आ जाएगा। अभी तक तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है, बाकी का 1 सेंटीमीटर चलेगा सर। घुस गया। अबे और आधे के आधे मैं और सहन नहीं करने वाला हूँ, समझा? पेंसिल तो मैंने शार्पनर में घुसाई थी। दर्द आपको क्यों हो रहा है? तो अबे आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। चलो ठीक है, बुलाओ अपने पेरेंट्स को। स्टूडेंट मैं हूँ कि तू? देखो सर, ये डाउट आप अभी क्लियर कर दो। आपके मम्मी पापा के सामने ना फिर के इंट्रोड्यूस करने में इजी होएगा, कौन स्टूडेंट है कौन टीचर है। ये तेरा बाप किधर? लेट क्यों हो गया है वो? वो पापा जूते पहन रहे। जूते पहन रहे ऑनलाइन में। हाँ, लेट हो गए इसलिए रनिंग शूज पहन के भाग के आ रहे। यार ये मीटिंग कब खत्म होगी? मैं पागल हो जाऊंगा इसके साथ। ठीक है तो मैं जाता हूँ। चुप, बैठ उधर। हाँ तो बैठ ही रहा हूँ ना। सर मैं इसको चिल्ला रहा था, आपको नहीं। आपकी मनूज वाला मनुज औलाद। सदक, दोनों की सीट पर अकेला बैठेगा। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। आपकी Thank you. महान औलाद की करतूतों की वजह से भारत के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है। ऑनलाइन, शायद आखिरी भी हो। इतना महान है आपका बच्चा। शाबाश। अरे शाबाशी। पेरेंट्स मीटिंग क्यों होती है? बच्चों की रिपोर्ट। शाबाश। वॉल्यूम बढ़ा। कितना बोला है ये आदमी, पता नहीं संत ने राक्षस को कहां से पैदा कर दिया। सर मैं आपको क्या बताऊं, आपका बेटा क्या करता है? क्या करता है? फ्रेंड रोहित प्रेजेंटर। ये करता है। अनमोल प्रेजेंटर। देखा आपने, नाम लेता हूं नहीं कि पहले प्रेजेंट होता है। अबे ये पेरेंट टीचर मीटिंग है, इसमें तो प्रॉक्सी मत मार। आधा टाइम तो ये प्रॉक्सी मारते हैं। और गलती से कभी हमारे लेक्चर में आ भी गए तो आपको पता है क्या करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा सुनो, अभी अटेंडेंस ले रहा हूँ और म्यूट करके प्रेजेंट मत बोलना, नालायको। रितेश प्रेजेंट सर। पारस प्रेजेंट सर। ग्रीष्म प्रेजेंट सर। लावड़ा लसन। ये कौन है? आशीष। लावड़ा लसन, ये भी कोई नाम है? अरे सर, आपने उस दिन चश्मा नहीं पहना था, लगता है आपने ठीक से पढ़ा नहीं। वो लवड़ा लसन नहीं, कड़वा जश्न था सर। कड़वा जश्न, ये कैसा नाम है? अब बढ़वा तो रख नहीं सकते। चुप,
बदतमीज। सर बदतमीजी ना हो इसलिए तो कड़वा नाम रखा। देख रहे हो ये कैसे बात करता है। सर की जबान ना बहुत कड़वी है। चुप एकदम चुप, मुझे गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बेटे मुंह पे कोई देते है गाली ऐसे मन में थे। और तो सुनिए, और उस दिन जब अटेंडेंस हो गया उसके बाद तो इनकी अलग ही नौटंकी चल रही थी। क्या? तुम लोग सब के सब एक ही असाइनमेंट भेजते हो, जब भी डाउनलोड करने रखता हूँ रिप्लेस का ऑप्शन। पक 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 कम पक। से कम असाइनमेंट रीनेम तो कर लो नालायको, इतनी तो मेहनत कर लो जिंदगी में। और उस दिन मैंने जो तुम लोग को एक टॉपिक दिया था, थानोस। अब ये थानोस कौन है? नाम और चेंज ये कर थानोस सकते हैं कैसे? क्या मालूम? ये थानोस। आशीष ये क्या पागलपन है? चुटकी बजाते। सर आई डोंट फील सो गुड सर। अरे कहाँ गए? पूरा टाइम क्लास में चुटकी बजाते रहता है। अरे ये तो थानोस का भी बाप है, वो चुटकी बजाता था तो आधे लोग गायब होते थे, ये चुटकी बजाता है तो सब गायब हो जाते हैं। क्यों रे, क्यों बजाता है इतनी चुटकी? क्यों बजाता है इतनी चुटकी? छोटा भी मैं तू। जब आप ये पांडु को क्या करेगा कंठ। और सुनो इसके कारण मैं बताता हूँ, आपका जो महान साइंटिस्ट बेटा जब भी लेक्चर में आता है, कभी इसका वीडियो चालू होता है तो ऑडियो चालू नहीं होता, ऑडियो चालू होता है तो वीडियो चालू नहीं होता। जब दोनों चालू रहते हैं तो उसके सर से खून निकलता है। सर से खून? हाँ, और मैं से पूछता हूँ खून क्यों निकल रहा है तो बोलते हैं सर सामने वाले ने पत्थर फेंक के मारा। मैं पूछता हूँ पत्थर क्यों फेंक के मारा? बोलता है मैं लैपटॉप चोरी करके लाया ना। क्यों रे, लैपटॉप क्यों चोरी करके लाता है तू? सर पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। तेरा पढ़ के और पढ़ के फायदा भी क्या? हाँ सर, आपका ये बेटा लेक्चर में काम वाली बाई को मास्क बना के बैठाता है और खुद पीछे सोया रहता है। सर पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म की नहीं सिर्फ मास्क की जरूरत है। वाह मेरे चौथे इडियट। मीटर इसकी वजह से वो काम वाली बाई मेरे घर पे लेट आती है और से पूछता हूँ कि लेट क्यों है तो बोलती है पढ़ेगा इंडिया। तभी तो पढ़ेगा इंडिया। तू नहीं पढ़ेगा तो भी पढ़ेगा। ये भी सही है। एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं। नहीं सर प्लीज सर, वो बात मत बताओ सर। So the fifth glass of water does not satisfy your thirst as much as the first glass please. सर कैन आई ड्रिंक वाटर? अरे पीना भाई, तेरे को जितना पानी पीना है पी, हम लोग क्लास में थोड़ी है। थैंक यू सर। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। ग्रीन स्क्रीन। अरे शांत हो जा सब, ये क्या पागलपन चल रहा है मेरे क्लास में? अरे ओ आशीष बस करना। सॉरी सर। बढ़ते हैं अभी अगले टॉपिक पे। ये बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। अरे हंसना बंद करो, कैसे बेशरम लोग हो। आपको पता है ये पूरा दिन लेक्चर में कुत्तियां और चिल्लरों की बातें करते रहते हैं। अरे सर कुत्तियां और चिल्लर नहीं, डॉज कॉइन की बातें कर रहे थे हम। डॉज कॉइन, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी सर। ये भाई कौन सी करेंसी आ रही है? फिर से नोट चेंज हो रहा है? नया नोट काला? नहीं बात नहीं करो, आजकल ना मार्केट में नई करेंसी है ये क्रिप्टो करेंसी। इसका जो भाव है ना ऊपर नीचे होता रहता है। और इसके लिए आपको एक बेस्ट ऐप बता रहा हूँ, कॉइन डीसीएक्स गो। अगर आपको एक क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है ना, कॉइन डीसीएक्स गो पे आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, एथेरियम खरीद या बेच सकते हो। इसमें जो सारे फंड्स है दे आर इंश्योर्ड बाय बिटको। और आपको बेस्ट बात बताता हूँ, डाउनलोड करो, कूपन कोड लगाओ आशीष 100, आपको 100 रुपए का बिटकॉइन फ्री देंगे। हाँ बेटा मैंने भी सुना है, बिटकॉइन का दाम और तेरी कॉलेज में इज्जत दोनों काफी गिरी हुई है। आएगा सर, ऊपर आएगा। जैसे आपकी और मिनाली मैम की चैट के ऊपर आई थी ना, वैसे ही। ओह नो। सर मैं आपको क्या बताऊं इसकी बातें। एक तो लेक्चर में आते नहीं है, ऊपर से आते तो इंटरनेट बंद का बहाना देते। उस दिन तो उन्होंने हर लिमिट क्रॉस कर दी। साला मेरे बेटे को घूस देके मेरे घर की इंटरनेट की वायर कटवा दी इन हरामियों ने। सर इसमें गलती आपके बच्चे की हुई ना, काबू में रखो उसको। मैं तो उसको 500 रुपए देने को तैयार था। 500 रुपए की आइसक्रीम में मान गया आपका लड़का। सर थोड़ा खिलाओ पिलाओ अपने बच्चे को, पैसा वैसा दिखाओ अपना, बहुत भूखा बच्चा है आपका। कल को इसको फैमिली पैक देगा तो पूरी फैमिली को पैक कर देगा आपका लड़का। 5 रुपए में इंटरनेट काट दिया। अरे इसलिए कहता हूँ सावधान रहे, सतर्क रहे। आपके बच्चों से। अरे ये लोग ऐसे हरामी है। उस दिन मैं लेक्चर दे रहा था, मेरी बीवी ने बीच लेक्चर में चिल्लाया, सुनो जी शीला जी आ रही है। इन हरामियों को सुनाई दिया शीला जी आ रही है, सर के घर पे शीला जी आ रही है। ये क्लिप पूरे कॉलेज में वायरल कर देगी, सर के घर पे शीला जी आ रही है। ये शीलाजीत कौन है? अरे पप्पा इट इज नायग्रा बट विद अ वी, लाइक नायग्रा फॉल्स बट दिस डज नॉट फॉल्स, देयर इज ओनली टॉल्स, फुल टॉल्स। अरे पप्पा ये लेने के बाद 6 सेकंड 6 घंटों में बदल जाते।
ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है। ये लेने के बाद अपन ड्रिल करेंगे, फिर चिल करेंगे। अरे इसके बाद मिथुन दा ग्रैंड सल्यूट देते। अरे पापा ये लेने के बाद ऐसे उल्टे लेट जाओगे ना तो ऐसा पंखे की तरह घूमना के। अरे ओ बस कर और कितने पहली बार देखा बेटा बाप को गुप्त ज्ञान दे रहा है। अरे ज्ञान आपको देना चाहिए अपने लड़के को। इसे सिखाओ कि दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं करते। उस दिन मैंने अपनी व्हाट्सएप पे डीपी रखी थी अपनी नई कार के साथ, साला मेरे घर के बाहर लाइन लग गई कार देखने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना। अरे क्या अच्छी बात है, इन हरामियों ने मेरी 6 लाख की कार 30,000 में बेचने को रख दी OLX में, वो फोटो यूज करके। मैंने गाड़ी नहीं बेची तो वो लोग कितना भड़क गए मालूम है। एक आदमी तो गुस्से में मेरी कार का दरवाजा लेके भाग गया। एक आदमी इंजन लेके भाग गया, गन्ने का जूस निकाल रहे हैं। इंजन लेके गन्ने का जूस। देखिए ऐसे हरामी लोग रहते हमारे मोहल्ले में, क्या बताऊं मैं आपको। 5 लोग तो गुस्से में मेरे 5 के 5 टायर लेके चले गए। अब ये कौन सा विमान है? स्टेफनी? 5 टायर है। अरे स्टेफनी भी तो लेके गए। तो जैक तो पड़ा होगा ना, देना। मस्त हुआ बता। आपके पेरेंट्स की तरह मुझे लगता है आपके साथ अलग एक पेरेंट टीचर मीटिंग करनी चाहिए मुझे। सॉरी सर, सॉरी गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं डालना चाहिए ऑनलाइन किसी का। मेरे को बोलता मैं खरीदता ना, इसे बेटे को 500 खर्ची भी देता, गाड़ियां के रोज साफ करता, नहीं कि नहीं लाइफ टाइम। अच्छी डील है वैसे, नॉट बैड। अरे आप उससे बात करने बैठे हो कि मेरे साथ बात करने बैठे हो? आपको एक मेन किस्सा तो मैं पता नहीं भूल गया। क्या? एग्जाम का। एग्जाम शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। जिस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, उसमें अगर तुम लोग क्रोम में टैब खोलोगे, व्हाट्सएप पे PDF शेयर करोगे या किसी भी तरह की कॉपिंग करोगे, मुझे सब पता चल जाएगा। अच्छा। तो अपनी कलाकारी यहाँ मत दिखाओ। एटिकेट एग्जामिनेशन। तो नालायकों, कम से कम मेरी नहीं तो अपनी इज्जत तो करो। थू है अगर तुम लोग इसमें भी कॉपी रहता है ऐसा सॉफ्टवेयर। प्लीज चलो हैं? जाओ एग्जाम। ए टीचर नहीं, सुपर फेलियर बैच, बाप रे। सॉरी भाई, सॉरी गलती से लग गया यार। ए मामा भाई लगे क्यों है? कौन मामा चले गया? अरे तेरे को एक जगह बैठे थे, एक ही घर में थे सबके सब। ये सब एक ही जगह पे एग्जाम दे रहे हो, कैसे हरामी बच्चे हो। पापा अभी साथ में पढ़ेगा इंडिया, तभी तो साथ में बढ़ेगा ना इंडिया। वैक्सीन वाली बात बताओ, खोलू तेरे चिट्ठे। नहीं सर वो नहीं, प्लीज सर प्लीज। सर 2 हफ्ते पहले मैं वैक्सीन लगवाने गया। हाँ। तो वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने अपनी एक फोटो फेसबुक पे डाली थी। इन कुत्ती के बच्चों ने वो मेरा फेस फोटोशॉप किया और हॉस्पिटल में एक आदमी के मुंह पे लगा दिया। और फिर फेसबुक पे मेरे नाम का फंडरेजर चला है। 1 लाख रुपए जमा किए हरामियों ने मेरे नाम पे। 1 लाख। छी, डिस्गस्टिंग। और Disgusting. पता नहीं किस मनहूस बच्चे ने मेरा नंबर लीक कर दिया और ये बात फैला दी कि सर ऑनलाइन लेक्चर में सुपर चैट लेते। सुपर चैट। उस दिन मैं लेक्चर में पढ़ा रहा था, बीच लेक्चर में एक बच्चा 200 रुपया जीपे करके बोलते सर प्लीज टेक माय नेम। एक बच्चा 500 रुपया देके बोलते सर प्लीज से मिनाली मैम आई लव यू। एक बच्चे ने तो हद पार कर दी, 2000 रुपए बेच के बोलते सर प्लीज कैंसिल द लेक्चर। मतलब मेरा लेक्चर कैंसिल करने का 2000 रुपए। आपका रेट क्या है? जो रेट बोलोगे उसमें मान जाएंगे हम लोग। साला कोरोना की भी वैक्सीन आ गई, इलाज आ गया। तुम हरामियों का इलाज पता नहीं कब आएगा। हाँ तो क्या गलत कर रहे हैं लोग? फंड रेस करके, हाँ फीस के नाम पे तो लूट के बैठे हो उनको तुम लोग। कहाँ लूट रहे हैं सर? अभी आप ये बातें क्यों ला रहे हो बीच में यार? अच्छा बेटा, तेरा फीस का रिसिप्ट निकालो। सालों जिम खाने का 2000, आराम करो ना, जिम पे बेचते हो ना, खाना खिलाते हो, हाँ मैगजीन का 2000। तो एक खेलते हुए लड़के की मैगजीन तुमने भेजी इसको? कौन से खेलते लड़के की मैगजीन भाई? प्ले बॉय। अच्छा बेटा, तब तुमने मैगजीन का बिल भी हमारे नाम पे फाड़ा है। इस मैगजीन में नंगे लड़के लड़कियां क्यों होती है? पता है हमारा सब्जेक्ट है आर्ट्स एंड क्राफ्ट का। इसमें क्या ऐसे कपड़े काटने रहते हैं और जो भी ये नंगे पिक्चर्स है ना उस पे क्राफ्ट पे ऐसे चिपकाने रहते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट चिपकाना सही चिपकाया। हाँ और सुन, ठीक है बस फीस साले हॉल से संडास जाने का कौन सा बस लेते हैं? सर वो बस फीस इसलिए लेते हैं क्योंकि बस के ड्राइवर्स को फीस देते हैं हम लॉकडाउन में, वेजेस नहीं काट रहे। सुजा इच्छी टंग, साले बस का फीस भरता है और जिसके ऑटो में स्कूल ट्यूशन कॉलेज गए हैं उसको पैसे नहीं देते हैं। ऑटो वाला पागल समझा मेरे को? हाँ? ये तेरा बाप नहीं है? कौन बाप? बाप को ही तो ढूंढने आया हूँ मैं, 4 दिन से घुमा रहा है मुझे। ये मेरे को बोलता है इधर आके बैठो, अंकल के सामने 15 मिनट हाँ हाँ करना, डबल पैसे दूंगा।
गाड़ी पे पाउडर वाउडर लगा के बिठाए थे, तो घर पे मेरे पानी नहीं आया, 4 दिन से नहाऊंगा किधर मैं? पैसा देता हूँ ना मैं, चुप करके ये बैटरी, ओह नो, तेरा चप्पा चप्पा मैंने बहुत सुना है, बिना मतलब अपने बेटे के लिए तो सुना नहीं है, मेरे बाप ने ऑटो समझाऊंगा तो ऑटो से। और तू क्या, तेरा तो आज मैं फर्नीचर उठा के जाएगा, तेरा टीवी उठा के जाएगा, बाद में आना मेरे घर पे टीवी लगाएगा अपने ऑटो में। अरे तू अभी जाएगा तो नहीं जाएगा, मैं टीवी लेके जाएगा। हे भगवान, कैसे कैसे बच्चे इस देश में, साला ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग में भी नकली बाप लाए। सर मेरे वो बाप को दौरे पड़ते रहते, पिछले जन्म में ऑटो वाला था तो कुछ बोलता रहता है सर। वाह बेटा वाह, हाँ, अभी मैं तेरे को मौज कराता हूँ, करा। प्रिंसिपल सर को कॉल लगाता हूँ। नहीं नहीं सर प्लीज, आई एम सॉरी सर, नहीं नहीं नहीं, तेरे को दिखाता हूँ मैं कितना हेवी ड्राइवर हूँ। सुन में टकले सर, ये आशीष चंचलानी आपको टकला गया है सर। कैसे हरामी बच्चे बोलते सर, ऊपर भी वेक पहनते नीचे भी वेक पहनते। आई एम सॉरी सर, प्लीज सर, नहीं सर, ये पेरेंट टीचर मीटिंग में नकली बाप लेके आए। अरे नहीं सर, इसके 2 बाप नहीं, एक ही बाप है सर। पेरेंट टीचर मीटिंग में पागल बता रहे हैं हमको। सर क्या कर रहे हो सर? 2 साल हो देख 2 साल हो गए और 2 साल से बच्चे ना ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन में बहुत बच्चों के जलसे हो गए हैं, तो कहीं पे बहुत बच्चे सफ़र भी कर गए हैं। एक ऑनलाइन पढ़ पढ़ के ना बच्चे बड़े बोर हो गए हैं, क्योंकि लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल में बच्चे से घुसे पड़े रहते हैं। तो छोटा स्क्रीन में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बड़ा स्क्रीन जिसके पास है वो फिर भी शायद सस्टेन कर ले। दूसरा, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में ना जो बच्चे टीचर ठीक से नहीं पढ़ाते हैं और सिर्फ बोल करते हैं, तो लिटरली बता रही हूँ, बच्चे सो जाते हैं या अटेंड नहीं करते। ये तो पता नहीं इसमें देखा जैसे कंपलसरी है तो भाई बच्चा आएगा, कंपलसरी नहीं है तो बच्चा नहीं जाएगा ऑनलाइन में। और ऑनलाइन एग्जामिनेशंस भी जो हो गई हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स ऑनलाइन है, घर बैठे बैठे हो रही है, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चा देख के कर रहा है, चीटिंग करके कर रहा है, तो वो पता नहीं चल रहा है। आप कितने भी सॉफ्टवेयर लगा लो, बच्चे अपना अपना रास्ते निकाल ही लेते हैं। जब हम पढ़ाई करते थे तब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अगर तब ऐसा हुआ रहा तो हम तो मौज करते। तब बच्चे मैनुअली चीटिंग करते थे, चीट वीट लेके आते थे, बुक्स नहीं, अब तो ऐसे डायरेक्टली प्रमोट कर दिया, लिख के आते थे, डायरेक्टली प्रमोट कर दिया, मास प्रमोट कर दिया। बट कहीं कहीं तो एग्जाम देनी पड़ी ना, छोटी मोटी तो देनी पड़ी ऑनलाइन। तो बच्चों के इसमें जल्द से ये हो गया कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और वो चीटिंग वीटिंग करके एग्ज़ाम दे रहे हैं। बट इसमें ना लॉस एक्चुअली बच्चों का हो रहा है अगर देखा जाए तो। अभी उनको बहुत ऐसा लग रहा है कि मास प्रमोशन हो गया, बट एक्चुअली जो नॉलेज से उनको वो पास थ्रू होना था वो चला गया। ये दुखद बात है। जैसे ये टीचर नहीं प्रोफेसर है, तो स्टूडेंट्स जो हैं, पेरेंट्स के अगर आप व्यू ऑफ फंड से देखेंगे तो वो काफ़ी फ़ीस, जैसे इसमें भी वीडियो में दिखाया, और एक्चुअल में भी फ़ीस काफ़ी होती है अगर आप देखा जाए तो जो फीस आप भर रहे हैं उसके बदले में नॉलेज मिलता है, आप वो गेन नहीं करते हैं। मतलब जो नहीं पढ़ते हैं सीरियसली, तो जो चीज़ें आप पे कर रहे हो उस चीज़ के लिए, उसको आपको पूरी तरीके से वसूलना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अपना IQ लेवल बढ़ाना चाहिए, नॉलेज लेवल बढ़ाना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। और हम लोग ना क्या पास होने के लिए या डिग्री लेने के लिए एक्चुअली कभी नहीं पढ़ना चाहिए। परसेंटेज को इररिस्पेक्टिव आपके कितने भी आए, एक्चुअली जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, आपको वो समझना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं काम आता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ होती हैं, और हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही मोनोटोनस सा और बहुत ही जूना जीर्ण शीर्ण सा सिलेबस है, मानती हूँ। बट फिर भी उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ काम लगती है। मुझे लगता है एक्चुअली ना जो प्रैक्टिकली लाइफ में होता है बच्चों को वही सिखाना चाहिए, और उसी पे ही उनको डिग्री दे देनी चाहिए। और अपने स्किल्स पे भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल स्टडीज़ होनी चाहिए। यानी अगर बच्चा कोई पोस्ट ग्रेजुएट करता है ना, तो ग्रेजुएट करते करते और पोस्ट ग्रेजुएट करते करते वो 22-23 ईयर्स का हो जाता है, जबकि इस एज तक उसको एक वेल सेटल जॉब में होना चाहिए। तो पढ़ाई के ईयर्स कम होने चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन, उसको जो करना है उसको उसी में डिग्री दे देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी बच्चे को सिंगिंग का शौक़ है तो उसको सिंगिंग में ही दे दो डिग्री, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। किसी को डांस का शौक़ है उसको उसी में दे दो डिग्री। लेकिन कैसे बेसिक एजुकेशन के बाद उसको उसी लाइन में डाल दो। जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास होते हैं, उनके पेरेंट्स की ये व्यू पॉइंट होती है कि भाई ये कुछ अच्छी लाइन पे जाए जहाँ से उसका पैसा कमाए। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो उसका वो पैशन होता है
वो क्रैश होता ही है वहाँ पे। हाँ, एक्चुअली बहुत बच्चों का पैशन क्रैश हो जाता है। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट आर्ट में होता है, किसी को डांस, किसी को सिंगिंग, किसी को अन्य किसी चीज़ में पैशन होता है किसी का। पर लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट्स और लोग भी, कि भाई तू अपना पैशन फॉलो मत कर, उसमें कमाई नहीं है, तू इसमें जा, तू ये डिग्री ले। अब होगा क्या, अगर आप डिग्री ले लेते हो और कहीं नौकरी करते हो तो नौकरी तो एक तरह की गुलामी हो गई। तो आप एक्चुअली उनको गुलामी की ओर धकेल रहे हो कि नहीं नहीं तू जा गुलाम बन, जा गुलाम ही बन, कहीं नौकरी कर, रादर दैन या तो वो अपना पैशन फॉलो करे। और अगर पैशन कुछ है नहीं, आपका ऐसा कोई शौक़ नहीं है, आप नॉर्मल पैसा ही कमाना है कुछ ना कुछ करके, तो एंटरप्रेन्योर बने, बी द इनोवेटर, बी द। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त अगर बहुत कोई स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे जो देख रहे हैं, वो बहुत इसको रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स में बहुत कम बच्चे ही होते हैं जो सिंसियरली पढ़ते हैं, बाकी या तो बंक मारते हैं या तो ऐसी ही फालतू की मस्ती करते हैं। मैं अब इस जनरेशन में हूँ ना, मैंने ये ऑनलाइन स्टडी देखी है। मैं तो कर रही हूँ ना, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। मैं ये सब देखा नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा इसको, हाँ, बच्चे ऐसे मस्ती नहीं करते जैसा इसमें बता रहे हैं अटेंडेंस वगैरह को लेके। हाँ, जिसको आना होता है वो आते हैं, नहीं आना होता है नहीं आते हैं। अभी एक टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, जूम पे ऑनलाइन स्टडीज़ डाइवर्ट हो चुकी है। काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। हाँ, अगर देख मैं बता रही हूँ ना, अगर बहुत अच्छी से टीचर वेल प्रिपेयर्ड है अपने कंटेंट के साथ तो बच्चों बहुत इन्जॉय करते हैं। बट ऑनलाइन का एक चीज़ है कि 1 घंटे से ज़्यादा बच्चा किसी एक डिवाइस के सामने नहीं बैठ पाएगा। एक टीचर को तो कम से कम टॉलरेट नहीं करना, और जितने ऑनलाइन में क्लासेस ना कम लिए जाएं उतना अच्छा है। आपके क्या हाल चाल हैं, ज़रूर नीचे कमेंट में, खासकर ऑनलाइन टीचिंग को लेकर मैं ज़रूर जानना चाहूँगी उसको लेकर, और मैं पढ़ूँगी ज़रूर वो कमेंट्स के ऑनलाइन टीचिंग को लेके आप क्या 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 करते हैं आप। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।